माश की दाल कहने को तो ये दाल है, लेकिन इसका शुमार होता है रॉयल्स डिशेस में, क्योंकि बिरयानी और कौरमे के साथ इसको एज अ साइड डिश में रखा जाता है दावतों वगैरह में। अब चाहे मेहमान हो या घर वाले, सभी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। तो आज की जो रेसिपी बहुत ही कमाल की है गर्मियों के लिहाज से, क्योंकि ख़ास किस्म की रेसिपी है जो कि बहुत ही कम टाइम में बनेगी। और वो नमकीन माश दाल जो ये होटलों और ढाबों वगैरह पे मिलती है और सभी इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। बनाने में बहुत ही आसान है और किचन में कहते बहुत कम टाइम लगेगा इसको बनाने में, बहुत झटपट और आसानी से बन जाने वाली रेसिपी। सबसे बढ़कर ये हर एक की मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। तो आप सब लोगों ने रेसिपी को एंड तक देखना है। रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली दहली के जायके को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड फैमिली में रेसिपी को लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो चले इस मज़ेदार सी रेसिपी को देख लेते हैं कि कैसे बनाई है। तो यहाँ पर नमकीन माश दाल बनाने के लिए ना, सबसे पहले मैंने माश की दाल ले ली थी 1 कप, 1 से 1.25 कप ना, और इसको मैंने 2 घंटे के लिए पानी में सोक करने के लिए रख दिया था। तो 2 घंटे हो गए यहाँ पर दाल को भीगे हुए। देखिए दाल का दाना ऐसा है कि हमने इसको प्रेस करा तो ये टूट गया। 2 घंटे में दाल यानी इतनी सॉफ्ट हो गई है। अच्छा, अब यहाँ पर दाल को भीगे हुए तो 2 घंटे हो गए हैं। आ जाते हैं अब इसको बॉयलिंग की तरफ। तो इसको बॉयल करने का तरीका जो है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे हमने दाल को बॉयल करना है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, पतीली में हमने पानी ले लिया है, लेकिन अभी हमने ठंडे पानी में दाल को नहीं डालना। थोड़ा सा पानी जो है बॉयल आने लग जाए पानी में, फिर हम यहाँ पर दाल को ऐड करेंगे। अब देख रहे हैं पानी जो है बॉयल्ड होना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर पानी बॉयल्ड हो गया है, तो हम यहाँ पर अपनी दाल जो भीगी हुई 2 घंटे वाली दाल है ये भीगी हुई, तो इसको हम शामिल कर देंगे गर्म पानी में। अच्छा, अब हमने यहाँ पर दाल को कितना बॉईल करना है तो मैं आपको बताऊँ। यहाँ पर दाल को हमने तकरीबन 90 to 95% तक जो है दाल को हमने यहाँ पर बॉईल कर लेना है। मतलब दाल का इतना बॉईल करना है कि दाल को जब हम प्रेस करें तो ईज़िली प्रेस भी हो जाए, मगर उसका दाना टूटे नहीं, बिखरे नहीं, चूरा मलीदा ना बने दाल का ना, इतना हमने बॉईल करना है। तो आपने बॉईल करते में ख़ास ख्याल करना है। अब आप यहाँ देखें हमने बॉईल करा तो यहाँ पर ऊपर जो ये झाग आ जाता है ना, इस झाग को आपने उतार लेना है, निकाल लेना है झाग को ना, ताकि पानी जो है यहाँ पर हमारा सारा क्लियर हो जाए। तो देखिए हम झाग यहाँ पर उतारते जा रहे हैं और दाल आप देख रहे हैं यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत अच्छे से बॉयल्ड होती जा रही है ना। तो आपने यहीं रहना है दाल के, क्योंकि यहाँ पर देखिए दाल को बॉयल्ड होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे दाल 2 घंटे हमारी भीगी हुई है ना। अगर आपके पास टाइम नहीं है 2 घंटे भिगोने का, तो आप क्या करें, आधा घंटे के लिए गर्म पानी में भिगोने के लिए छोड़ दिया करें, अगर किसी भी दाल को आपको बॉयल करने का इतना टाइम ना हो। तो देखिए यहाँ पर दाल को मैं दिखा रही थी कि हमने प्रेस किया तो दाल प्रेस हो गई है, मगर ना टूटी है ना बिखरी है। ठीक है, यहाँ पर दाल का हमने चूल्हा बंद कर दिया, दाल को ड्रेन कर लिया है हमने ना, छन्नी में डाल के रख दिया है। अब आ जाते हैं इसकी कुकिंग की तरफ। तो यहाँ पर मैंने पतीली में घी ले लिया है, तो यहाँ पर मैं घी शामिल कर दूँगी आधा कप से कम, थोड़ा सा जो है मैंने यहाँ पर घी ले लिया है ना। अगर आप घी लेना चाहें घी भी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं, और चाहे तो मक्खन भी साथ में ऐड कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ऑयल भी ले सकते हैं। अच्छा, अब मैंने क्या करा, जैसे हमारा थोड़ा सा घी जो है टेम्परेचर यानी इसका गर्म होना थोड़ा सा, तो वहाँ पर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया 1 टेबल स्पून। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम घी में जो है फ्राई कर लेते हैं 1 मिनट के लिए, जब तक इसमें से अच्छी सी खुशबू अरोमा आने लग जाए, लहसुन की भुनाई करने तक ना। अब देखिए यहाँ पर आपको नज़र आकर लहसुन अच्छा सा भून गया, तो यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया। ज़ीरे को भी हम यहाँ फ्राई कर लेंगे लहसुन के पेस्ट के साथ ना। तो यहाँ पर देखिए ज़ीरा भी हमारा फ्राई हो गया है। तो अब हम यहाँ पर और मज़ीद इंग्रेडिएंट्स ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ दही। तो दही मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून शामिल किया है। दही जो है नमकीन माश दाल में ज़रूर ऐड किया जाता है। तो दही 2 टेबल स्पून में डाल कर ना अच्छे से दही को यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। अच्छा जी, दही को भी हमने यहाँ पर भुनाई कर लेंगे लहसुन और ज़ीरे के साथ। जब हमारा यहाँ पर दही भी भुन जाएगा तो यहाँ पर और मज़ीद हम इंग्रेडिएंट जो है ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ऐड करूँगी काली पिसी हुई मिर्ची, फ्रेश मैंने पीसी है, जो कि मैंने 1 टेबल स्पून यहाँ पर शामिल कर दिया। आप चाहे तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। साथ में मैंने सफ़ेद पिसी हुई मिर्च ले ली, जिनको दखनी मिर्च भी कहा जाता है, 1/2 टी स्पून ये शामिल कर दी है। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप क्वान्टिटी काली मिर्च की ज़्यादा कर लीजिएगा।
साथ में ही मैंने यहाँ पर कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर दी। आप चाहें तो पिसी हुई हरी मिर्चों का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और जब हम इनको मिक्स कर लेंगे तो मैं यहाँ पर जो है शामिल कर दूँगी लाल साबुत मिर्चें। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 अदद लाल साबुत मिर्चें शामिल कर दी। इनको भी हम फ्राई कर लेते हैं अपने घी, मसाले वाले घी में, यानी जो कि लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों और दही वगैरह में, काली मिर्चों में हमने इसको जो है लाल साबुत मिर्चों को जो है फ्राई कर लिया है। अच्छा जी, यहाँ तक का भी प्रोसेस हो गया। लाल साबुत मिर्चों को भी हमने जो है फ्राई कर लिया। यहाँ पर अब हम पानी ऐड कर देंगे ताकि जो यहाँ पर हमारे मसाले जले नहीं, जो हमने काली मिर्च वगैरह डाली है ना पिसी हुई। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है, आधा गिलास। अब यहाँ पर हम नमक ऐड कर देंगे। नमक यहाँ पर मैं 1 टीस्पून नमक शामिल करूँ, क्योंकि दाल बॉयल करते में हमने कुछ भी ऐड नहीं किया था, सिर्फ पानी में ही हमने दाल को बॉयल किया था ना। तो यहाँ पर नमक ऐड करके नमक को हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद हम ऐड कर देते हैं यहाँ पर हरा धनिया। तो यहाँ पर ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर देंगे। लीजिए, यहाँ पर जो है ना हमारा ज़बरदस्त, आप देख रहे हैं माशाल्लाह से तड़का तैयार हो रहा है। जब तड़का इतना ज़बरदस्त होगा तो आप सोचिए दाल कितनी ज़बरदस्त बनकर तैयार होगी ना। तो यहाँ तक आप लोग पहुँच गए मेरी रेसिपी देखते थे। आप तमाम व्यूवर से मेरी रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो मेरी अच्छी लग रही तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और डेली के जाएगा सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर अपने जो हमने बॉयल करी हुई दाल थी हमने यहाँ पर शामिल कर दी दाल। अब देखिए, यहाँ पर आप दाल देखें अच्छे तरीके से गौर से कि दाल हमारी बिल्कुल भी नहीं टूटी है, साबुत हमारी यहाँ पर दाल है। अच्छा, दाल को जो है ना हमने यहाँ पर अच्छे से अपने जो हमने बनाया था ना, इसमें मिक्सचर में हमने मिक्स कर लिया अच्छे से यहाँ पर दाल को। अब यहाँ पर क्या, मैं दाल को दम पे रख दूँगी, तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए कवर लगा के रख दूँगी, ताकि दाल जो है दम पे अच्छे से यहाँ पर कुक हो जाए। जो हमारी 10% दाल रहेगी ना वो अच्छे से यहाँ पर कुक हो जाए। तो 8 से 10 मिनट के लिए मैंने देखिए कवर करके यहाँ पर ऑयल घी जो हमने डालता वो देखिए घी भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पर लास्ट मोमेंट पे हम शामिल कर देंगे यहाँ पर फ्रेश क्रीम। तो 2 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने क्रीम का ऐड किया। आप चाहें तो घर की मलाई भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छे से क्रीम को हमने अपनी दाल में मिक्स कर लेना है। आप माशाल्लाह से देख रहे हैं क्या ज़बरदस्त सी हमारी दाल बनी। रॉयल दाल है जो कि हम बता रहे थे, तो फिर हमने इसको रॉयल टच ही दिया है। अच्छा जी, यहाँ पर हमने क्रीम को मिक्स कर लिया। तो मैं क्या करूँगी, 5 मिनट के लिए बस मैं क्रीम के बाद ना कवर करके रख दूँगी, इसको दम पे रख दूँगी 5 मिनट के लिए क्रीम डालने के बाद, ताकि तमाम जो हमने क्रीम डाली ना इसका अच्छा सा टेस्ट, अरोमा जो है, इसका टेस्ट जो है, हमारे फ्लेवर जो है हमारी दाल में अच्छे से आ जाए। 5 मिनट बाद मैंने अपनी दाल को देखिए, दाल माश को डिश आउट कर लिया। माशाल्लाह से आप लुक चेक करें दाल की, क्या ज़बरदस्त लग रही है हमारी दाल, क्या खूबसूरत लग रही है। माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारी दाल बनी थी। आप देखिए कहीं से भी दाल का हमारा दाना ना टूटा है ना बिखरा है, कितनी खड़ी खड़ी हमारी दाल बनी है। लेकिन ऐसा नहीं कि दाल गली नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट हमारी नरम दाल है यहाँ पर। अब आप इसको गर्मा गर्म चपाती के साथ, मैं कहती हूँ पराठे के साथ खाएंगे तो फिर तो स्वाद ही बदल जाएगा, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। फिर तो आपको पराठे के साथ इंजॉय करिए या घर की रोटी के साथ इंजॉय करिए, एज यू लाइक, जैसा आपको पसंद हो। तो यहाँ पर हमारी माश की दाल माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनी है। ऊपर मैंने ये बटर शामिल कर दिया, मक्खन। फिर तो आप देखिए माशाल्लाह से क्या कहने हो गया, बटर डालने के बाद तो मज़ा ही आ गया जी दाल माश खाने का जी। तो अब आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। रेसिपी अच्छी लग रही है तो यहाँ पर रेसिपी को लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली दहली के जायके को साथ के साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह यमी यमी टेस्ट रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर ज़रूर करिएगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।